वेलकम व्यूअर्स। और बात करना चाहूँगा मैं यस बैंक के बारे में। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि क्या आपका व्यू है इसके ऊपर। सो दोस्तों, बहुत कम समय लूँगा, आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे चीज़ों को, और बिल्कुल सटीक विश्लेषण करने की कोशिश होगी मेरी। पूरा वीडियो देखिए, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आउटपुट या एजुकेशनल वीडियो है ये, कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आएगा कि क्या एक्चुअल में पिक्चर है इसकी, बिना हवाबाजी के। सो फटाफट आगे बढ़ते हैं। जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर से शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। इसमें बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। सो जो भी डिसीजन लीजिएगा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही लीजिएगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर दोस्तों एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज करता हुआ दिखा हमें। इसका स्टॉक 13 रुपये 10 पैसे पे क्लोजिंग दी है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो प्राइस बैंड है वो 20% का है दोस्तों। सो एक अपर सर्किट लगते ही ये 20% भागेगा, ये ध्यान रखिए। और वहीं अगर 20% का लोअर सर्किट लगता है तो भी बहुत ज़्यादा सोचनीय विषय है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे के तभी डिसीजन लीजिएगा, जल्दीबाजी में कुछ मत करना। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, 6 करोड़ 77 लाख के समथिंग की ट्रेडिंग टोटल हुई है, और 49% की लगभग डिलीवरी उठी है। 52 वीक हाई दोस्तों जो इसका प्राइस है वो 20 रुपये 83 पैसे का है। 52 वीक लो 11 रुपये 10 पैसे का है। तो अभी जो इसका करंट रेट है या प्राइस है वो लगभग 52 वीक लो के आसपास है। पूरे वीक के वॉल्यूम की बात करें दोस्तों तो देखा जाए तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो वॉल्यूम हुए हैं, जो नंबर ऑफ़ ट्रेड हुए हैं वो बहुत कम हुए हैं। और अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले 4-5 दिन का ट्रैक, तो इसका ये देखिए, आप यहाँ से दिख जाएगा आपको। सो वॉल्यूम कम है क्योंकि इसने जो कह सकते हो बहुत दिनों से एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज कर रहा है, और प्रॉफिट तो इसने नहीं जनरेट करा अभी तक। और जैसे कि लोगों ने इसको पहले ही बहुत बड़ा चढ़ा के 50-100 का टारगेट दे दे के लोगों को इसमें अटका दिया। 20-18 रुपये में ख़रीद के बैठे हुए लोग, और अब 13 रुपये में पहुंच गया है। अब क्या करें, बहुत समझ में नहीं आ रहा लोगों के। सो फाइनेंशियल देखते हैं जो आउटपुट आया है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या बेस्ट है इसके अंदर। सो 23 तारीख को इनके रिजल्ट आए हैं दोस्तों। NSE BSE के साथ पत्राचार है, फटाफट देखते हैं। इन्होंने दी तो बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है, बट मैं जो मेन काम की बात है वो देखते हैं। ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है और इसी सारे फिगर लाख्स में है। सो पहला पॉइंट है दोस्तों, इनकम की बात करें। इनकम नो डाउट बढ़ती हुई दिखी है हमें लास्ट क्वार्टर के मुकाबले। सो दोस्तों, बैंक के रिजल्ट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसको क्वार्टरली वॉच करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ईयरली। पहला पॉइंट, क्योंकि क्वार्टरली आप इम्प्रूवमेंट का सही जायज़ा मिल सकता है बैंक सेक्टर के अंदर, जो मुझे लगता है। ठीक है, ईयरली मैच कराने का कोई मतलब नहीं है। सो लास्ट जो क्वार्टर था 480,530, 4,800 कह सकते हो 4,800 के लगभग रेवेन्यू था, और इस बार है 5,581 करोड़। तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा जंप दिखा है रेवेन्यू के अंदर। एक्सपेंस भी थोड़े बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ते हैं। ठीक है, और सीधे बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो 20,684 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है इनने, जो कि पिछले बार था लॉस में। तो नो डाउट लॉस से प्रॉफिट में आ गई है बैंक, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है इसके लिए। और इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए, जो ये 5,23,959 ये वाला जो अमाउंट है, ये बहुत अच्छी बड़ी प्रोविजनिंग करी थी इन्होंने मार्च में, और इसी की वजह से बहुत बड़ा निगेटिव रिजल्ट आया था लास्ट क्वार्टर में। लेकिन अब जो इन्होंने ऑलरेडी बड़ी प्रोविजनिंग कर दी है, सो आने वाले रिजल्ट में हमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। और उसी का जो ये जो आउटपुट आया है 206 करोड़ का प्रॉफिट, ये बहुत अच्छा है बैंक के लिए। और मेरे हिसाब से अब ये थोड़ा बहुत कंटिन्यू पॉजिटिव ही रिजल्ट दिखाने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ी प्रोविजनिंग कर चुके हैं। और साथ साथ अगर हम ग्रॉस NPA नेट NPA देखें तो बहुत बढ़िया आंकड़ा पेश किया है इन्होंने दोस्तों।
15.4% था लास्ट क्वार्टर में, जो कि थोड़ा सा बढ़ के 15.60 है। और अगर हम अदर्स बैंक के सेक्टर के साथ चेक करें तो इनका जो आंकड़ा है वो बहुत माइनर चेंज है। सो बहुत अच्छा रिजल्ट है ये कह सकते हैं एनपीए के मुकाबले भी। और नेट एनपीए के अंदर भी गिरावट देखने को मिली दोस्तों। सो ओवरऑल यहाँ तक रिजल्ट बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं ऑन पेपर, ठीक है। और इसके अंदर नोट्स के अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी बातें हैं। एक इन्होंने बोला है कि जो यस बैंक ट्रस्टी लिमिटेड है और यस एसेट मैनेजमेंट है, ये 2 कंपनी यहाँ पर देखिए जो इनकी सब्सिडरी हैं यहाँ पर मेंशन है। इन्होंने बोला है कि इसको ये सेल कर रहे हैं 100% स्टेक, और वो जीपीएल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के अंदर, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है जो जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा इन्होंने बोला है जो इनका केस वगैरह चल रहा है लीगल वगैरह, उससे कोई इनको फाइनेंशियल इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है इनकी बैलेंस शीट वगैरह में, ठीक है। और 2-3 बड़े बड़े पॉइंट हैं, तो मेजर पॉइंट ये थे दोस्तों इसके अंदर। और अगर हम इसके टारगेट वगैरह की बात करें दोस्तों, तो 100 रुपये 200 रुपये जो भी आपको बता रहा है मेरे हिसाब से वो सही नहीं बता रहा है, क्योंकि फेयर वैल्यू जब तक इसकी सही नहीं होगी, जो इसने 206 करोड़ का प्रॉफिट दिया है वो कम से कम 2000 करोड़ पहुंचना चाहिए, ठीक है। अभी तो बहुत पीछे है उससे, और अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट से हम पूरा आइडिया नहीं लगा सकते। लगभग इसको 3 क्वार्टर के रिजल्ट इस तरह ही पॉजिटिव पेश करने पड़ेंगे, शेयर करने पड़ेंगे, तभी जाके हमें ऑन पेपर हम 100% कह सकते हैं कि ये रिजल्ट या ये बैंक इम्प्रूवमेंट कर रहा है, ठीक है। सो अभी के टाइमिंग जो मुझे इसका पहला टारगेट लगता है वो 17 रुपये का लगता है, और सेकंड टारगेट 20 रुपये 76 पैसे का लगता है, क्योंकि इसके अंदर 2 बातें बड़ी हैं। देखिए जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जब शेयर कम होता है तो वो बेचते हैं, ठीक है, जब शेयर बढ़ता है तो वो ख़रीदते हैं, उल्टा प्रोसेस है। और वहीं जो बड़े प्लेयर्स होते हैं दोस्तों, जो रेट कम होता है तो वो ख़रीदते हैं, जो बढ़ता है तब बेचते हैं, इसलिए वो प्रॉफिट में होते हैं। सो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर को लॉस होता है। जब ये कम वैल्यू में था तो रिटेल इन्वेस्टर बेच रहे थे परेशान होने के, 6-6 महीने से होल्ड करके रखे थे। अब पॉइंट यह है कि जो 12 रुपये या एक बार 13 रुपये से नीचे भी आया था तो बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ था, और मेरे हिसाब से जो बड़े प्लेयर हैं उन्होंने अच्छा खासा इसका डिलीवरी भी उठाई है। सो जाहिर सी बात है अब 20 रुपये पहुँच जाएगा ये, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी स्वाभाविक है इसके अंदर। सो मैक्सिमम टारगेट मुझे 20 रुपये का लगता है फॉर टाइमिंग, और 3 क्वार्टर के रिजल्ट पॉजिटिव दिखाता है दोस्तों। सो जाहिर सी बात है बैंक का जो अगर पूरा चार्ट देखेंगे तो 400 रुपये तक भी पहुंच सकता है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बैंक को, और बहुत अच्छा आउटपुट दिखाना पड़ेगा ऑन पेपर। सो फिलहाल आपको ये 2 रेसिस्टेंस नोट करने चाहिए, 17 रुपये और 21 रुपये। ये इसके लिए मेरे हिसाब से इस क्वार्टर के रिजल्ट के लिए यहाँ तक तो जाना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और दोस्तों मैं कोई नेगेटिव या पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं बताता, जो मुझे लगता है वो बताता हूँ। विकास वाला मैंने वीडियो बताया था, उसमें मैंने बोला भाई 3 रुपये 80-90 पैसे में एक बड़ा रेसिस्टेंस है। सो लोगों ने उसको नेगेटिव ले लिया कि भैया उससे आगे नहीं जाएगा। मैंने ये थोड़ी बोला नहीं जाएगा, मैंने तो उसमें ये भी तक बोला पैसे डबल करेगा, तो उसमें क्या दिक्कत है। अगर कोई आपको सावधान करने के लिए बता रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो उसको समझना चाहिए, आगे बढ़ जाए तो वो अच्छा है भाई, वो मैं भी चाहता हूँ बढ़े, रिटेल इन्वेस्टर को फ़ायदा हो तो अच्छी बात है। तो सेम इसमें भी कहानी दोस्तों, ये 2 रेजिस्टेंस आपको ध्यान रखने हैं, 17 रुपये, 17 रुपये के बाद 21 रुपये, ठीक है। और बड़ी बात बताता हूँ, एक बड़ी बात दोस्तों इसके अंदर ये है, जिसका FPO IPO जो आया था जुलाई 20 में, 12 रुपये के रेट पे, और आपको पता ही है फिर उसके बाद जो इसकी टोटल इक्विटी है वो 2500 करोड़ है। बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, मतलब ये समझ सकते हो आप, इक्विटी की जो सप्लाई है वो हैवी मात्रा में है पूरे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो सप्लाई जब हैवी मात्रा में होगी तो जाहिर सी बात है डिमांड उस लेवल की नहीं हो सकती है, ठीक है। सो डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी तो रेट एकदम फ्लैक्चुएट नहीं हो सकते, मीन्स इतने नहीं बढ़ सकते जो 50-60 रुपये का ही आउटपुट दे दे। सो इसीलिए मेरा मानना है इसके अंदर कि प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए 20 रुपये के लेवल पे या 17 रुपये के लेवल पे। तो ये 2 लेवल आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसके अंदर जो शेयर होल्डिंग देखोगे आप SBI LIC तो मजबूत है, और जो इसका लोअर साइड पॉइंट है वो यही है कि इक्विटी जो सप्लाई है बहुत हायर है, 2500 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। तो 2 फैक्टर हैं इसके अंदर जो आपको ध्यान होने चाहिए। और तीसरा जो लोन रिकवरी वगैरह ये कर रहे हैं, उससे अगर कुछ रिकवरी होती है तो जाहिर सी बात है फिर एक अलग तेज़ी आ जाएगी, ठीक है।
सो ये ओवरऑल कहानी है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और लॉन्ग टर्म व्यू है तो मेरे हिसाब से उसके लिए येस बैंक है, शॉर्ट टर्म वाले के लिए येस बैंक नहीं है, ये मेरा मानना है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट पे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बात समझ में आए, अगर फिट बैठे कहीं पर तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।